हेलो, जय हिंद साथियों। आइए आज हम फिर से देखने वाले हैं बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट, जो कि आपके सभी प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट में 29वां सेट देखने वाले। इससे पहले हम 28 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से देख चुके होंगे। नहीं देखें तो आप देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का 29वां सेट का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का 29वां सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? कोलार जो खान है दोस्तों, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार खान भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो खान है स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक राज्य में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जाति के ओजोन परत किसके लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, करेक्ट आंसर है। अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है ओजोन परत दोस्तों। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत रक्षा करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अस्थिमज्जा में। मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आपसे पूछ देगा दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना दिन होता है? इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन दोस्तों। ठीक है, आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, साइंस से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में वैधानिक संप्रभुता किस में निहित है? भारत में वैधानिक संप्रभुता किस में निहित है? आंसर हो जाएगा लोकसभा। वैधानिक संप्रभुता लोकसभा में निश्चित किया गया दोस्तों। ठीक है, वैधानिक संप्रभुता किस में निश्चित है? लोकसभा में। लोकसभा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका अनुच्छेद हो जाएगा 81। 81 का संबंध लोकसभा से है दोस्तों। ठीक है, 81 का संबंध किससे है? लोकसभा। लोकसभा बनने का उम्र पूछ देगा दोस्तों, कितना है? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है दोस्तों? मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर मक्का किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सऊदी अरबिया। ये सऊदी अरब में मक्का है, इसीलिए आपको याद रखना है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला बीमारी कौन सा है? गेहूं के फसल में सबसे अधिक बीमारी किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ढीला एक रोग है दोस्तों, ढीला अस्मट रोग। इसके कारण गेहूं में सबसे अधिक हानि पहुंचता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तना नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तना नहीं है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, करेक्ट आंसर है मूली। मूली एक जड़ का उदाहरण है, और बाकी आलू प्याज अदरक से भी तना का उदाहरण है। आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंतरिक तरंगों की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगों की गति में कणों के अधिकतम विचलन के स्थान को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर है दोस्तों विस्तार। विस्तार करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 107.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कोई वस्तु दोस्तों जो कि उत्तल लेंस में है, वह अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फोकस पर। कोई वस्तु उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सही आंसर हो जाएगा फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। ठीक है, फोकस पर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है? कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किस में होता है? तो डी नंबर, टीवी के प्रसारण में, खनिज के खोज में, अंतरिक्ष खोज में, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत जीवन के लिए क्या है? जीवन के लिए लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। ओजोन परत जो है दोस्तों जीवन के लिए लाभदायक है, बहुत लाभदायक। ओजोन परत नहीं रहेगा दोस्तों
पराबैंगनीकरण आएगा, ठीक है, और बहुत चर्म रोग हो जाएगा और बहुत आदमी का मृत्यु भी से हो सकता है। इसीलिए ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम दिशा है दोस्तों, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा किस ओर इंगित करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो दिशा है किसको बताता है दोस्तों? ये सही आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, सी नंबर करेक्ट दोस्तों थे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम दिशा है, विद्युत चालक में बल की दिशा, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा को बताता है दोस्तों, ठीक है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार वो पृथ्वी के भार के कितना प्रतिशत के बराबर होता है, या कितना भाग होता है? सही आंसर है 1/6, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 ग्राम पानी को ताप में ST में बदलने पर भाप का आयतन कितना हो जाएगा? या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 2.24 लीटर, 2.24 लीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? 1 है, इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है डी नंबर B10। LPG का सही घटक क्या है? LPG का सही घटक है B10। LPG खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। LPG का मुख्य घटक क्या है? B10। LPG में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको याद रखना है इथाइल मरकप्टेन गंध के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त श्रेणी में अधातु का स्थान कहाँ होता है? आवर्त जो श्रेणी है उसमें अधातु को कहाँ रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर बीच में। ये अधातु है दोस्तों, इस तरफ धातु है और यहाँ पर अधातु रखा गया है, इधर उपधातु है, इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? CO2 पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर H2CO3, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में किन गैसों के वायु में रहने के कारण होता है? अम्ल वर्षा किस गैसों के कारण होता है? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर SO2 और NO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है, SO2 NO2। अगला प्रश्न देखते हैं, धान की फसल के 2 साधारण बीमारियां कौन सी है? और कौन सी 2 साधारण बीमारियां हैं जो कि धान के फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ब्लास्ट रोग और खैरा रोग। ब्लास्ट रोग और खैरा रोग धान में सबसे अधिक मात्रा में लगता है, यह 2 साधारण बीमारियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमोफीलिया क्या है? हेमोफीलिया रोग क्या है? हेमोफीलिया क्या है? यह जो है जेनेटिक्स बीमारी है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। हेमोफीलिया क्या है? तो जेनेटिक बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनिम्न बोरस है? निम्नलिखित में कौन सा अनिम्न बोरस है? अनिम्न बोरस है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आदमी एक निम्न बोरस का उदाहरण है, ठीक है, आपको याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये रिपीटेड होने वाला प्रश्न है, इसीलिए उम्मीद करते हैं आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुख्य विधि के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है? किस विधि के द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसके द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर कम होता है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बौनेपन का कैप्सूल किससे संबंधित है? बोनोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित है? बोनोमेन का जो कैप्सूल किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गुर्दे से या किडनी से। बोनोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित है? गुर्दे या किडनी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है
बेटिंग बोस्ट इसका फुल नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग बोस्ट ने। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग बोस्ट ने, आपको याद रखना है। वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसका अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। CaH2PO4 के होल 2, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शीशा मुख्यतः किस में पाया जाता है? शीशा है दोस्तों, ये किस अश्क में पाया जाता है? ये सही आंसर है दोस्तों गेलेना। गेलेना में शीशा पाया जाता है। शीशा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? सही आंसर है गेलेना या पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? वह प्रथम वैज्ञानिक कौन था दोस्तों जिसे सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर CV रमन। CV रमन वो पहला वैज्ञानिक है दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 1930 में। 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, पहली कॉलोनिक भेड़ बनाने वाले भ्रूण वैज्ञानिक कौन थे? पहला कॉलोनी भेड़ बनाया गया था, वह जो भेड़ बनाया गया था दोस्तों, वह वैज्ञानिक का क्या नाम था? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर यान बिलमुट। यान बिलमुट जो है पहली कॉलोनीकृत भेड़ बनाने का भ्रूण वैज्ञानिक था। कौन? यान बिलमुट। पहला कॉलोनीकृत भेड़ किसने बनाया था? वो वैज्ञानिक का नाम है यान बिलमुट। अगला प्रश्न है, संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? जब संसद का चुनाव होता है दोस्तों, तो जो हम लोग मत देते हैं, सभी जनता मत देते हैं, वह कैसा अधिकार है? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। आपका मत देना पूरा अधिकार, इसीलिए मत जरूर दीजिए, किसी को भी दीजिए लेकिन मत दीजिए। मत देना एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग जो भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? वह कौन सा आयोग है दोस्तों जो कि केंद्र और राज्य दोनों को अपने संबंधों के बारे में बताता है या जोड़ कर रखता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? केंद्र और राज्यों से। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों से। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित जो याचिका है दोस्तों किसके द्वारा अभियुक्त किया जा सकता है? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है डी नंबर। जनहित याचिका कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार हो। जनहित याचिका कोई भी दायर कर सकता है दोस्तों जिसका अधिकार है, ठीक है, जनहित याचिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निर्णय कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निर्णय कौन करता है? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो विवाद होता है उसका निर्णय कौन करता है? सही आंसर है केवल राज। यह नंबर करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निर्णय कौन करता है? तो केवल राज कर सकता है, ठीक है, आपको याद रखना है, केवल राज इसका विवादों का निर्माण कर सकता है, ठीक है, न्यायिक कर सकता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का प्रसिद्ध शतायु भारतीय लेखक कौन है? अंग्रेजी का प्रसिद्ध शतायु भारतीय लेखक कौन है? अंग्रेजी के प्रसिद्ध शतायु भारतीय लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नीरदसी चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, फादर टेरेसा के रूप में विख्यात व्यक्ति कौन है? फादर टेरेसा के रूप में विख्यात व्यक्ति कौन है जिसे फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर अब्दुल सत्तार ईदी को फादर टेरेसा के रूप में विख्यात है। फादर टेरेसा अब्दुल सत्तार ईदी के रूप में प्रसिद्ध है, इसे फादर टेरेसा के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यह अंतिम क्वेश्चन था।
वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।